इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी AUM कैपिटल कोलकाता। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक है बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद NTE कोरिया AHL जैन ग्रुप कंपनी। स्वर्गीय श्रीमती हेमलताबेन एवं इंद्रवदन चुन्नीलाल घिया, स्वाति एवं नीलेश घिया, अनीशी एवं अनीश घिया। विद्यासागर कंसल्टेंसी, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, HVAC वैलिडेशन, थर्मल मैपिंग, ऑफिस SF05 and 06 श्रीजी गोल्ड नियर नारायण गुरुकुल सर्किल, अपोजिट बल्लभ ड्यूप्लेक्स दाबोही, वागोड़िया रिंग रोड, बड़ोदरा 390025, गुजरात, इंडिया। नरेंद्र कुमार जैन, गुरु कृपा परिवार, रायपुर। श्री गणेश जी राणा, रेणु जी राणा, श्री मोहित जी राणा, नम्रता राणा, रघुराज एवं भरतराज राणा, पूर्णिमा हैंडीक्राफ्ट्स, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्रीमती मंगला, स्वर्गीय श्री जम्बू कुमार गांधी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कल्पना धर्मपत्नी श्री भारत जम्बू कुमार गांधी निवासी निमगांव केतकी, तहसील इंदापुर, जिला पुणे, महाराष्ट्र। क्रिएटिव सीटिंग सिस्टम्स, पुणे। शंका समाधान। ओम। चलिए विमल जी बैठ जाइए। देखो आज कुर्ता पैजामा पहन के आया है। ओम ठीक है ना, कैमरा में आना है बेटा, नंबर ही नहीं आएगा। बैठो, चलो बैठो बैठो। ओम शुरू करो विमल। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक। ओम। उधर सिग्नल देखिए ना, चालू करा है, बोलो। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान ये कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का दिगंबर जैन पंचायत एवं दिगंबर जैन समाज कटनी तथा धर्म प्रभावना समिति कटनी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त करके दास करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। प्रिय बंधुओं, पूज्य गुरुदेव की प्रेरणानुरूप दयोदय महासंघ के लिए आज भी हमारे पास एक स्वीकृति आई है। सिकंदराबाद से श्री सरदार मल जी रूपचंद जी भोटतरिया की पुत्र वधू सोनल मनोज कुमार जैन के 46वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में गौशाला के लिए 51,000 रुपये की संप्रेम भेंट की है, देवोदय महासंघ के लिए भेंट की है। और इसके पहले पूर्व में भी इन्होंने बड़ी राशि दी है। हम आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं, साधुवाद देते हैं। गुरुदेव का आपके लिए विशेष मंगल में आशीर्वाद। अब चलिए मैं गुरुदेव लिए चलता हूँ अपने दर्शकों को शंका समाधान की ओर। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं उपस्थित कर रहा हूँ अशोक कुमार गांधी, गुजरात पीपलोद सूरत से। गुरुदेव, कहा जाता है कि दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। महाराज श्री, हम जीवन में लक्ष्मी, समय और सच का उपयोग कैसे करें कि जिससे हमारा जीवन सफल और सार्थक बने? बहुत अच्छी बात प्रकट की है। दान करने से लक्ष्मी जाती है, समय पैसा रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। और झूठ छुपाने से झूठ छिपता है, सच नहीं। पूछा है लक्ष्मी,
समय और सच का प्रयोग हम कैसे करें। बस लक्ष्मी को चंचल मानो, जितना है उपयोग करो, उपभोग करो। लक्ष्मी का सही उपयोग करने का यही एकमात्र सूत्र है। समय को एक अवसर मानो और ये मानो कि समय पर समय का उपयोग किया तो ठीक, अन्यथा व्यर्थ। आपका समय सुरक्षित हो जाएगा। और सच के प्रति इसी वाक्य से निष्ठा बनाओ कि झूठ एक न एक दिन प्रकट हो जाता है, पर सत्य स्थायी होता है। हमारे मन में सत्य निष्ठा बनी रहे। पूज्य गुरुदेव, नागपुर महाराष्ट्र से श्री विनीत कुमार जैन कह रहे हैं, महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि क्या मैं ओंकार की जाप दे सकता हूँ? क्या मैं ओंकार का 48 मिनट ध्यान कर सकता हूँ? पहले मैं 30 मिनट का रोज ओंकार का ध्यान करता था, उससे मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन किसी ने मुझे बताया बिना आज्ञा के ओंकार का ध्यान नहीं करना चाहिए। तो गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि क्या मैं 48 मिनट का ओंकार का ध्यान कर सकता हूँ? महाराज जी मेरी शंका का समाधान। देखिए, ओंकार जो है परमेष्टि वाचक मंत्र है। इनका आप कैसे भी प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। इसमें गुरु आज्ञा की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे यहाँ कहा गया 35 16 56 चदुग मेघम च जबह झाये परमेठि वाचियानम अन्नम च गुरु वैश्यन। ये एक अक्षरी मंत्र है, आप इसका कैसे भी जाप कर सकते हैं। अन्य जाप बिना गुरु आशीर्वाद के न करें। मैं यहाँ हमारे बीच स्थानीय ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर विनय कुमार जैन यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर सपत्नीक वो कृपया आ जाएं और अपने उपयोगी प्रश्न से हम लोग को लाभान्वित करें। इनके प्रश्न बहुत ही उपयोगी हुआ करते हैं। और तब तक वो जो आ रहे हैं गुरुदेव, एक प्रश्न महाराष्ट्र ठाणे नहीं कटनी से है गुरुदेव। कटनी मध्य प्रदेश से सेठ श्रीमती चंद्र प्रभा जैन कह रही हैं, आज लोगों को जितनी चिंता दुकान खोलने की है उतनी श्री जी की नहीं। मंदिर जाने के पहले किन भावों को लेकर जाना चाहिए, कृपया बताने या कष्ट करें। दुकान खोलने के पहले ताले को प्रणाम करना, सब मालूम है, टाइम भी तय है, उसमें देरी नहीं। पर मंदिर महाराज जी कौन से भाव लेकर मंदिर जाना, वहाँ से क्या लेकर आना, कृपया समाधान दें। बात सही है, दुकान की चिंता लोगों को बहुत है, भगवान की नहीं। इसकी वजह है क्योंकि लोगों को दुकान में कुछ दिखता है, कमाई दिखती है, वो कमाई का एक जरिया है, माध्यम है। इस वजह से लोगों का दुकान के प्रति विशेष रुझान दिखता है। लेकिन लोगों को समझना चाहिए दुकान केवल पैसे की कमाई का जरिया है, पर मंदिर जीवन में पुण्य की कमाई का स्थान है। पैसे की कमाई जितना जरूरी है, पुण्य की कमाई भी उससे कहीं अधिक जरूरी है। ऐसी समझ यदि हमारे मन में विकसित हो जाए तो हमें कहीं भी कठिनाई नहीं होगी। लोग अर्थ को महत्व देते हैं, परमार्थ को नहीं। जबकि हमें ये समझना चाहिए कि अर्थ से अधिक महत्व परमार्थ का है। पैसा एक सीमा से अधिक साथ नहीं देता, लेकिन पुण्य हर कदम में साथ देता है। भाव भवांतरों तक पुण्य हमारे साथ चलता है। इसलिए हमें हमेशा पुण्य का साथ लेकर के चलना चाहिए और अपने जीवन के क्रम को उसी अनुरूप बढ़ाना चाहिए। अपनी भाव विशुद्धि को लेकर परमात्मा के चरणों में जरूर जाना चाहिए और एक प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु हम में ऐसी शक्ति और सामर्थ्य विकसित हो कि हम पूरा दिन सच्चाई के पथ पर चलते हुए सन्मार्ग में अडिग रहते हुए आगे बढ़ सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके। पूज्य गुरुदेव, सावदा डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर विनय जैन। माइक ओम। तब तक और पूछिए आप, दे रहे वहाँ। पूज्य गुरुदेव, सावदा जिला जलगांव महाराष्ट्र से स्वप्निल प्रकाश जैन कह रहे हैं,
गुरुदेव, आपके प्रवचन और शंका समाधान प्रतिदिन सुनता रहा हूँ। आप अक्सर अपने प्रवचनों में कहते हैं कि हमेशा सहज भाव, संतुष्ट भाव मन में रखो। मेरा प्रश्न उन युवाओं की ओर से है जो कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। साल भर पढ़ाई करने के बाद भी यदि 1-2 अंक कम होने से सिलेक्शन नहीं हो पाता और जो कैटेगरी वाले लोग हमसे कम अंक लाने के बावजूद भी सिलेक्ट हो जाते हैं, तो इस समय हमारे मन में उनके प्रति घृणा भाव उत्पन्न होते हैं। तो गुरुदेव, इस समय उस द्वेष भाव से कैसे बचें और मन में सहज भाव कैसे लाएं, कृपया समाधान। देखिए, संपूर्ण व्यवस्था ही, प्रतियोगिता ही हमारी सहजता को खंडित करने वाली। अब वर्तमान में ऐसी व्यवस्थाएं बनी हुई है। अब प्रतियोगिता में तो प्रतियोगिता का ही भाव रखना पड़ता है। मैं इससे असहमत नहीं हूँ, आप प्रतियोगिता का भाव रखो। प्रतियोगिता में मतलब ही यही है कि मैं प्रतियोगिता में आगे बढ़ूँ, अपना सर्वस्व लगाओ, लेकिन मन में प्रतिद्वंद्विता का भाव मत आने दो। प्रतियोगिता एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा है, पर प्रतिद्वंद्विता एक बहुत बड़ी बुराई। मैं आगे बढ़ूं, मैं चयनित हूं, उसके लिए आप अपनी पूरी ताकत लगा दो, लेकिन मैं ही आगे बढ़ूं और किसी को बढ़ने न दूं, ये भाव मन में मत लाओ। पूर्ण प्रयास करो, उसके बाद जो परिणाम प्रकट हो उसे सहज रूप से स्वीकार करो। जहां तक अच्छी तैयारी करने के बाद, अच्छे अंक आने के बाद भी सिलेक्शन न होने से उत्पन्न फ्रस्ट्रेशन का सवाल है, और एक दूसरे वर्ग जिनका कम मार्क्स में भी सिलेक्शन होता है, उसका सवाल है। ये तो आपको पहले से ही बताया जा चुका है कि जो आरक्षण श्रेणी के लोग हैं वे अलग हैं, तो आप उनमें अपना दिमाग क्यों लगाते हो? ये तो सरकार की नीति है, और जब तक ये नीति रहेगी, कानून ऐसा चलेगा, वो उसके हकदार है, वो लेंगे। ये सवाल तो आपके मन में उसी दिन आना चाहिए जब आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। तो अगर जनरल के लिए 49% या जितना भी प्रतिशत है, मुझे नहीं मालूम आजकल कितना रिजर्वेशन है, कहीं कहीं तो शायद 70+ है, तो जो रिजर्वेशन में वो रिजर्वेशन में है। अब हमें अगर इस क्षेत्र में आगे जाना है तो जितना हमारे लिए स्थान है उतने में निकलता है तो ठीक है, आप अपनी प्रतिभा के अनुरूप निकलिए। उनसे आप अपने मन में क्षोभ क्यों लाते हो? वो तो सरकार की नीति का फायदा उठा रहे हैं। और फिर प्रतिभावान व्यक्ति को किसी का महफूज नहीं होना चाहिए। अगर आप में प्रतिभा है तो एक दरवाजा बंद होगा, दूसरा दरवाजा खुला है, तीसरा दरवाजा खुला, आप उधर भी तो जाइए। आप अपनी प्रतिभा के बल पर अपने आप को आगे भी तो बढ़ा सकते हैं। एकमात्र नौकरी, और वो भी सरकारी नौकरी ही अगर लक्ष्य रखोगे तो शायद सहज नहीं हो पाओगे, और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखोगे तो असहजता नहीं आएगी। डॉक्टर विनय जैन। गुरुदेव, जैन सिद्धांत के अनुसार ईश्वर कोई चमत्कार नहीं करता है, वह केवल एक गाइडिंग फोर्स का काम करता है। काय का करता है? गाइडिंग फोर्स, गाइडिंग फोर्स, डायरेक्ट फोर्स, गाइडिंग, हाँ ठीक है, गाइडिंग फोर्स का काम करता है। हाँ। हमारा पुण्य या सत्कर्म ही चमत्कार करने की क्षमता रखते हैं। कई बार मरीज गंभीर अवस्था में आता है और उसके सर्वाइवल के चांस बहुत कम रहते हैं, फिर भी कई बार वह बच जाता है। क्या मरीज का पुण्य प्रबल रहता है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वी ट्रीट ही क्योर्स। कृपया समाधान करें। वी ट्रीट ही क्योर्स, वी क्योर्स। देखिए, बात बिल्कुल सही है। हमारे जीवन के निर्माण में
हमारे अपने पुण्य पाप का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान हमारे लिए एक प्रेरणा मात्र है, भगवान हमारे कर्ता नहीं। भगवान को निमित्त बनाकर हम अपने मन में प्रेरणा और विशुद्धि जागृत करते हैं, और वह भाव विशुद्धि हमारी पुण्य वृद्धि का सशक्त निमित्त बनता है। उसके बल पर हम अपने जीवन में बड़ा रूपांतरण घटित कर सकते हैं। आपने कहा कई मरीज ऐसे होते हैं जिनके सर्वाइवल के चांस कम होते हैं, वे ठीक हो जाते हैं, नहीं के बराबर होते वे ठीक हो जाते हैं। इसमें कौन किसकी अहम भूमिका है, मरीज की, डॉक्टर की या ईश्वर की? आपके प्रश्न का सार देखिए, भगवान तो एक निमित्त है, इसमें मरीज का पुण्य और कुछ अंशों में डॉक्टर का पुण्य दोनों काम करता है। हमारे यहाँ एक शब्द आता है जस, आपने बचपन में सुना होगा। किसी के हाथ में जस होता है तो उसके काम से हर काम सध जाता है, और किसी किसी के हाथ में जस नहीं होता, कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस करे काम सफल नहीं होता। मैं आपके मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए बात कर रहा हूं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो डॉक्टर भी नहीं था, पहले एक बड़े चिकित्सक का कंपाउंडर था, आरएमपी किया, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बनकर उसने अपनी एक छोटी सी क्लिनिक चालू की। आप सुनकर के ताज्जुब करोगे, सामने डीएम लेवल का डॉक्टर है। शायद मेरी बात अटपटी लगेगी, लेकिन मैं जिस संदर्भ में बोल रहा हूं उसको समझिएगा। डीएम लेवल के डॉक्टर से कोई भी इलाज कराए, उसको लाभ मिले न मिले ये हो सकता है, पर उसके पास आने वाले की 10 से 20 रुपए की दवाई में छोटी मोटी बीमारियां ठीक लाइन लगती। मुझसे किसी ने पूछा कि इसकी वजह क्या है? पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं, डॉक्टर भी नहीं है, केवल आरएमपी है, अपने तजुर्बे और अनुभव के आधार पर यह काम कर रहा है। मैंने कहा इसी को कहते हैं जस। कुछ भी दे दे काम कर सकता है। आज विज्ञान भी इस बात को कुछ अर्थ में मानता है, जिसे आप लोग कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, कहते हैं ना। अब उसके व्यवहार से लोक में धारणा भी बन गई, अरे इसकी दवाई तो तुरंत काम करती है, तुरंत काम करती है, तुरंत काम करती है, कम दवाई देता है, तुरंत आराम मिलता है। तो पेशेंट की मानसिकता आने के पहले से ही बन जाती कि इसकी दवाई काम करेगी, तो वो निमित्त भी बन गया। तो ये बात बिल्कुल सही है, किसी रोगी की चिकित्सा में रोगी का अपना पुण्य और पाप तो है ही, चिकित्सक का भी पुण्य पाप निमित्त बनता है। अगर चिकित्सक का पुण्य प्रबल हो तो उसके पुण्य के निमित्त से रोगी का पुण्य उभर सकता है, और रोगी का पाप प्रबल हो तो चिकित्सक का पुण्य भी कमजोर पड़ सकता है। ये अंदर से निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसे होते हैं। इसलिए रोगियों को चिकित्सकों पर विश्वास रखना चाहिए, श्रद्धा का भाव रखना चाहिए, नकारात्मक भावना मन में नहीं आने देने चाहिए, रोगी के परिजनों को भी नहीं आने देना चाहिए, और चिकित्सकों के हृदय में रोगी के प्रति पूरी सकारात्मकता और सद्भावना होनी चाहिए कि वो ठीक हो जाए, जल्दी स्वस्थ हो, इसे ज़्यादा चिकित्सा की जरूरत ना पड़े तो फर्क पड़ेगा। लेकिन आज के समय में चीज़ें थोड़ी बदल गई।
अब ये पूरी तरह से एक इंडस्ट्री बन गई। बड़े बड़े अस्पतालों में रोगियों को का इलाज कम, कैप्चर ज़्यादा किया जाता है। एक बार पकड़ लिए और उनको जो चूसने की प्रवृत्ति है, ये घोर अमानवीय कृत्य है। पर आप मेरी बात से निश्चित सहमत होंगे कि ऐसा भी कतिपय चिकित्सकों के द्वारा हो रहा है। सब नहीं कर रहे हैं, हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, गोपालगंज सागर मध्य प्रदेश से श्री राजेश जैन आरआई पूछ रहे हैं, गुरुदेव, एक किडनी की अस्पताल की दीवार पर लिखा था, मानवता की सच्ची सेवा करना सच्चे अर्थों में दुनिया का कर्ज चुकाना है। गुरुवर, मानवता की सेवा, धार्मिकता, आध्यात्मिकता और सामाजिकता अलग अलग कैसे की जा सकती है? क्या आप जैसे संतों द्वारा की जा रही धर्म प्रभावना सच्ची मानव सेवा है या धर्म सेवा है? मानवता की सेवा धार्मिकता, आध्यात्मिकता और सामाजिकता को अलग अलग कैसे की जा सकती है, आपने पूछा है। आप जैसे संतों की ये जो धर्म प्रभावना है, इसे मानवता की सेवा के रूप में देखा जा सकता है नहीं। मैं आपसे कहता हूँ, सेवा तो बहुत छोटी चीज़ है। संत तो मानवता को जगाने का काम करते हैं, और जब मानवता जगेगी तभी तो मानवता की सेवा हो सकेगी। तो क्या मानवता जगाना मानवता की सेवा से कम बड़ी सेवा है क्या? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए संतों के इस योगदान को कमतर नहीं आंका जा सकता। उनसे वो प्राप्त होता है जो हर कोई नहीं पा सकता। कोई व्यक्ति यदि किसी की सेवा करेगा तो 2 की, 4 की, 10 की, 20 की कर सकता है, और संत यदि मानवता के प्रति सेवा का भाव जगाते, मानवता की भावना जगाते हैं, तो एक साथ लाखों के हृदय में जग सकता है। और लाखों लोग यदि संतों से प्रेरित होकर मानवता की सेवा में तत्पर होते हैं, तो इसका श्रेय किसे जाता है? संतों को ही जाता है ना। इसलिए इसे कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से श्री प्रमोद कुमार जैन शास्त्री परिवार कटनी पूछ रहे हैं, गुरुदेव, हम यदि सफ़र पर निकलते हैं और कहीं भी वियावान जंगल में रास्ता भटक जाते हैं और हमें कोई हितैषी रास्ता बताने वाला मिल जाए, तो हम उस पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा कर उसके बताए रास्ते पर चल देते हैं। जिज्ञासा है कि इस वियावान संसारी वन में हम भटक रहे हैं और आप जैसे परम गुरु हितैषी परम उपकारी इस वन से बाहर निकलने का रास्ता बता रहे हैं, तो भी हम चलने को तैयार नहीं हैं। क्या कारण है? ये पाप कर्म का उदय है या क्या है? बात समझ में नहीं आ रही है। देखिए, एक बार ऐसा हुआ, कुछ लोग भटक गए और भटक करके एक जंगल में फंस गए। शुरुआत में तो बहुत परेशान हुए कि इस जंगल में है, कैसे निकला जाए, कैसे निकला जाए, कैसे निकला जाए। जब कुछ रास्ता नहीं सूझा तो उनने अपने थोड़े से प्रयासों से एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और वहीं रहना शुरू कर दिया। जंगल में जो कुछ भी फूल फल मिला वो खाने लगे और जंगल में ही रम गए। और एक बार रम गए सो रम गए, भूल ही गए कि हम कहीं भटके हैं। उनने जंगल को ही अपना घर बना लिया। जो जंगल को ही अपना घर मान ले, उसे कौन रास्ते पे ला सकता है? आज के दिन संसारियों की यही दशा है। संसार में भटके हैं लेकिन उसी में अटके हैं। अब उन्हें ये लग ही नहीं रहा है कि हम कहीं भटके हुए हैं। उन्हें लग रहा है हम जहाँ है वही हमारा ठिकाना है। जब तक हम अपने आप को ठीक तरीके से नहीं समझेंगे, पहचानेंगे नहीं, तो इस संसार से भटकने के बाद रास्ता पाने का ठिकाना ही नहीं। बिरले भाग्यशाली जीव होते हैं जिन्हें ये पता लगता है कि मैं भटका हूँ, तो तुरंत रास्ता पकड़ने की कोशिश कर लेते हैं।
लेकिन जिन्हें इसका आभास ही नहीं, एहसास ही नहीं, वे तो भटकते आ रहे हैं, भटकते रहेंगे, उन्हें कोई बचा नहीं सकता। इसलिए हमें ध्यान रखना है। दुष्यंत कुमार की ये 2 पंक्तियाँ इस संदर्भ में बहुत उपयोगी है। मेले में भटके होते तो कोई घर पहुंचा देता, हम घर में ही भटके हैं, कैसे ठौर ठिकाना पाएंगे। हम घर में भटके हैं तो हमें खुद अपनी भटकन को समझना पड़ेगा, तभी जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से श्री दिगंबर जैन पंचायत कटनी के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार जी मालगुजार नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव आपकी पुस्तक जैन तत्व विद्या में लिखा है कि सुषमा काल में मनुष्यों की आयु 3 पल की होती है और वे 3 दिन में हरड़ के फल के बराबर खाने से उनकी क्षुधा शांत हो जाती है। तो कल्प वृक्ष से भोजन आपके हाथ में आता है, फिर उसे खाते हैं, जबकि हम समझते हैं कल्प वृक्ष के पास जाते ही भोजन की इच्छा होती है और पूर्ण हो जाती है। और इस संबंध में दूसरी जिज्ञासा ये है कि पल्य और सागर में क्या अंतर है, और पल्य बड़ा होता है या सागर बड़ा होता है? देखिए, जहाँ तक कल्प वृक्षों का सवाल है, कल्प वृक्षों में भोग भूमि में जो जीव होते हैं कल्प वृक्षों के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन ऐसा मत समझना कि देवों की तरह वहाँ जाते ही हमारी इच्छा पूरी हो जाए। भोग भूमि के जीव हमारी आपकी तरह आहार ग्रहण करते हैं। उनकी भूख बहुत अल्प होती है, इच्छाएं सीमित होती है, और वो जो चाहते हैं कल्प वृक्षों से उन्हें प्राप्त होता है। विधिवत उसका सेवन करते हैं। अपनी धारणा को थोड़ा संशोधित करना अपेक्षित है। उनके कंठ से झरने वाली व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था केवल देवों के साथ है, क्योंकि उनके कंठ में अमृत होता है और देव अमृत भोजी होते हैं, मनुष्य नहीं। इन्हें तो भोज्य पदार्थ लेने पड़ते हैं, तभी उनकी ये गाड़ी चल पाती है, यद्यपि इन्हें बहुत स्वल्प लेना होता है। दूसरी बात जो आपने पूछा है, पल्ल और सागर में क्या अंतर है, पल्ल बड़ा या सागर। अभी पल्ल और सागर की व्याख्या करूंगा तो आप लोग कान खड़े हो जाएंगे, वो इस मंच की का विषय नहीं है, ये उपमा काल है। पल्ल का सामान्य अर्थ होता है गड्ढा, और उसके आधार पर आयु आदि को नापने की जो व्यवस्था है, काल को मापने की व्यवस्था, वो एक उपमा काल के रूप में लिखा जाता है। पल्ल है और असंख्यात पल्लों का एक सागर होता है, तो पल्ल से सागर असंख्यात गुना होता है। पूज्य गुरुदेव, रीठी कटनी मध्य प्रदेश से कुमारी मयूरी जैन। असंख्यात पल्लों का एक सागर, नो कंफ्यूजन नहीं। असंख्यात वर्षों का एक पल्ल और असंख्यात पल्लों का एक सागर। चलो। हाँ जी गुरुदेव, रीठी कटनी मध्य प्रदेश से कुमारी मयूरी जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव आज हम यहाँ आपसे अपनी शंका का समाधान करते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने मैं रख रही हूँ कि हमें अपने समाधान के साथ लोगों को भी उस शंका समाधान से मोटिवेशन मिल सके। महाराज जी, पीछे से कुछ लोगों की आवाज़ आती है, क्वेश्चंस तो अच्छे हैं पर अमल भी तो करें। महाराज श्री, हमारी जैसी थिंकिंग है वैसे ही क्वेश्चंस और वैसे थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, या फिर जैसे हमारे साथ होता है वैसे क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं और वही क्वेश्चंस हम आपके सामने रखते हैं। महाराज श्री, ऐसी जगह पे जो कमेंट करना नहीं छोड़ते वो किस तरह के लोग कहलाते हैं? और महाराज जी, ऐसे लोगों से हम कभी उम्मीद कर सकते हैं क्या कि ये हमारे लिए कभी अच्छा सोच सकते हैं? अपना काम करना है और कमेंट करने वालों का काम कमेंट करना है। उनको कमेंट करने दीजिए, आप उसकी तरफ देखते क्यों? ये तो चलता ही रहेगा, ये तो दुनिया की रीत है। अगर आपके किसी अच्छे कार्य पे किसी की कमेंट नहीं हुई तो आपने अच्छा कार्य किया ही नहीं, ऐसा मानकर चलना चाहिए। जहाँ तक सवाल पूछने का सवाल है, तो सवाल पूछने के लिए भी लोगों को पूरा दिन खपाना पड़ता है। लोग बोलते हैं महाराज, पूरे दिन सोचते हैं, फिर एक आध सवाल बनता है और उसको भी यहाँ रिजेक्ट कर दिया जाए तो दिमाग ठनकता है।
और फिर बड़ी कठिन होता है। पर ध्यान रखो, सवाल कई उद्देश्य से पूछे जाते हैं। पहले तो मन में खुद के लिए कोई सवाल उठना और उसका समाधान पाना। कोई जिज्ञासा उठी, हमने पूछ लिया, उत्तर मिला, संतुष्ट हो गए। खुद के अनुभव में कुछ बात उभरी, उसके स्पष्टीकरण के लिए हमने सवाल किया, पूछ लिया। पर कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो खुद के लिए नहीं, सबके बीच संदेश पहुंचाने के लिए भी किए जाते हैं। सवाल एक व्यक्ति के द्वारा उठाया जाता है और संदेश हजारों लाखों के पास पहुंचता है। मैं तो आप लोगों से कहूंगा, रोज आप इस कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं। 6 वर्ष से अधिक हो गए, निरंतर ये कार्यक्रम चल रहा है। हजारों प्रश्न पूछे गए। कितने? 40,000 प्रश्न है। कितने हैं विजय? अब तक कितने क्लिप हुए? 40,000 से ज्यादा सवाल अब तक पूछे जा चुके हैं, ऐसा मुझे जानकारी दी जा रही है। कितने लोगों ने पूछा और उससे कितने लोगों की धारणाएं बदली। तो कोई भी अच्छा सवाल पूछे और वो सवाल आपको लगे कि ये तो मेरे मन का सवाल है, एक बार उसको हृदय से दाद देने में मत चूकना। भाई बहुत अच्छा, हम नहीं पूछ पाए, मेरी बोली तुम्हारे मुंह से निकल गई, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी गुत्थी खुल गई। ये करना चाहिए। ये ज्ञान की अनुमोदना है और इससे ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होता है। पर कई लोग हैं जिनकी सोच ही ऐसी, हाँ बहुत आगे, टीवी पे छाने के लिए सवाल करते हैं, ये भी बोलते हैं। हालांकि कुछ लोगों का ध्येय भी ये रहता है ना। कुछ लोग वाकई में पूछने के लिए पूछते हैं और कोई इसलिए भी पूछते हैं कि चलो इस बहाने मौका तो मिल जाएगा। बुरा नहीं है, हाँ बुरा नहीं है, चलो भाई। लेकिन हमें कभी किसी पर नकारात्मक टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, और कोई नकारात्मक टिप्पणी करे तो उधर ध्यान नहीं देना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, राजेश गुनाइटन ट्रस्टी श्री राजेश पूनम जैन पुणे से पूछ रहे हैं, महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं गुरुदेव, जिस प्रकार रेडियो में 2 स्टेशन अर्थात 2 चैनल एक साथ जुड़ जाने पर मिक्स आवाज आने लगती है और हमें कुछ भी स्पष्ट समझ में नहीं आता है, और एक स्टेशन के पकड़ने पर ही आवाज साफ आती है। उसी प्रकार धर्म की और कर्म की 2 स्टेशनें जुड़ने से कई बार विकल्प जाल की आवाजें आने लगती हैं। तो गुरुदेव कृपया समाधान बताएं कि किस प्रकार हम धर्म स्टेशन की फ्रीक्वेंसी इतनी ऊंची रखें कि कर्म रूपी विकल्पों की आवाजें मंद पड़ जाए, ताकि हम अपनी आत्मा की आवाज साफ साफ सुनाई पड़ने लगे। धर्म और कर्म की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल अलग अलग है। आपने पूछा है अगर दोनों मिल जाए तो हमारे लिए सब गड़बड़ हो जाता है, रेडियो के डबल स्टेशन की तरह। मैं आपको इस फ्रीक्वेंसी को सेट करने का एक बड़ा अच्छा फार्मूला देता हूं। बड़ा सरल सा फार्मूला है, फिर डिस्टरबेंस नहीं। धर्म को कर्म मानो और कर्म को धर्म मान करके करो, फ्रीक्वेंसी सेट रहेगी, कभी कुछ अपसेट नहीं होगा। आप लोग धर्म को क्रिया मानते हो और कर्म को अपना कर्तव्य है, ये भ्रम है। धर्म ही मेरा सच्चा पुरुषार्थ है और कर्म करना भी मेरा एक धर्म है, क्योंकि ये मेरे जीवन के निर्वाह का धर्म है, वो मेरे जीवन के निर्माण का धर्म है। कर्म करेंगे धर्म मानकर तो कर्म में अधर्म नहीं होगा, फिर फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेट होगी, सारा शोर शराबा शांत होगा। गुरुदेव, अब मैं नीचे से यहाँ उपस्थित
जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूं आपकी अनुमति से। प्रथम प्रश्न के लिए श्रीमती नीतू धन्य कुमार जैन सतना, गुणाइटन ट्रस्टी, पारस ट्रेडर्स। और वो जब तक आ रही हैं गुरुदेव, अच्छा बिटिया, हाँ, इसके साथ कुमारी ईरिया जैन जो हैं वो भी आ जाएं साथ। ओम बोलिए। बोलो। महाराज जी के चरणों में पारस ट्रेडर परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा आज का यह प्रश्न है, सहयोग, सहायता एवं मदद, इन तीनों का क्या स्वरूप है तथा हमें तदनुरूप पात्र का चयन किस प्रकार करना चाहिए ताकि हम धोखा ना पाएं और अहंकार ग्रस्त भी ना हों। सहयोग, सहायता और मदद अगर ऊपरी तौर पर देखें तो तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन गहराई से देखें तो थोड़ा थोड़ा अंतर भी देखा जा सकता है। सहयोग करना अर्थात है तो एक प्रकार की मदद ही, लेकिन हम किसी के कार्य में कोई गति दें, ये हमारा सहयोग है, अपना कंट्रीब्यूशन हमारा सहयोग है। ये फिजिकल भी हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है। सहायता भी इसी तरीके की होती है, मदद भी इसी तरह की होती है। लेकिन जब हम इसे अलग अलग संदर्भों में यदि देखें तो अपनों को सहयोग दिया जाता है, पीड़ितों की सहायता की जाती है और सबकी मदद करनी चाहिए। महाराज जी, मेरा भी एक क्वेश्चन तीनों एक पत्नी का क्या कर्तव्य होना चाहिए जिससे उसका पति धन्य हो जाए? अब पति और धन कुमार नाम ही है, समझ गए। और तुम पत्नी के सामने पूछ रहे हो तो परेशानी में पड़ जाओगे, भी रिजर्व रहने दो। ईरिया पूछिए। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा यह प्रश्न है कि मैं अपने बचपने को किस प्रकार जीऊं कि मेरी आने वाली जवानी और बुढ़ापा दोनों सार्थक हो सके। क्या बात है। अपने बचपने को कैसे जीऊं कि आने वाली जवानी और बुढ़ापा दोनों सार्थक हो जाए। बहुत ही गहरा सवाल है ये। बचपने में जो निश्चलता है, सरलता है, उसे आत्मसात करो और ठान लो कि मैं अपने जीवन के अंतिम समय तक इसे कभी नहीं खोऊंगी। नंबर 1। दूसरा, जैसे बचपन खो रहा है वैसे जवानी भी खोएगी और बुढ़ापा भी खोएगा, कुछ टिकाऊ नहीं है। इसलिए जैसे जैसे मेरा शरीर बढ़ रहा है, मेरी उम्र बढ़ रही है, मेरी समझ भी बढ़नी चाहिए, ये अपने अंदर विकसित कर लो। उम्र के साथ यदि समझ बढ़ती है तो मनुष्य अपने जीवन में अंत तक ठीक बना रहता है। समझ लेना ये सब नश्वर है और ये समझ मुझे साथ लेकर के चलना है। और माँ बाप, गुरुजनों से बचपन में जो संस्कार मिले हैं, इन्हें अपने जीवन की अक्षय निधि बना करके चलो तो अंत तक सुरक्षित रहो। नमोस्तु महाराज जी। कुमारी मानसी जैन तारादही, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्री शरद सराव की गुणाइटन ट्रस्टी एवं उप संयोजक धर्म प्रभावना समिति कटनी। गुरुवर के चरणों में मेरा त्रैवार नमोस्तु। एक है गुरुदेव, हमारे बचपन से ही गुरुदेव हमारे बचपन से ही और प्रॉबेबली हमारे एडोलेसेंट ईयर से, हमारी प्रौढ़ावस्था से ही हमारे पेरेंट्स हमें बेसिकली गर्ल्स को इंसिस्ट करते हैं कि उन्हें पढ़ाई के साथ ही साथ अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, जैसे कि पेंटिंग क्लासेस, डांसिंग क्लासेस, सिंगिंग क्लासेस और कुकिंग क्लासेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो महाराष्ट्री जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आज के टाइम में जब क्राइम्स इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो विमेंस को सेल्फ डिफेंस के लिए मार्शल आर्ट और कराटे जैसी क्लासेस में भेजने के पीछे पेरेंट्स को क्या इंसिस्ट करना चाहिए? क्योंकि महाराष्ट्री जी, ऐसे बहुत सारे सूत्रों से पता चलता है, रिपोर्ट से पता चलता है कि विमेन जिनको की मार्शल आर्ट्स की और कराटे की प्रैक्टिस थी, ट्रेनिंग थी, उन्होंने अपने आप को
चोरी, छेड़खानी और किडनैपिंग और रेप तक के अपराधों से बचाया है, क्योंकि उन्हें मार्शल आर्ट की अच्छी ट्रेनिंग थी। तो महाराष्ट्री जी, इसमें हमारे पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए और हमारी सोसाइटी का क्या रोल होना चाहिए? और महाराष्ट्री जी, इसके साथ ही एक और क्वेश्चन। एक तो हो जाने दो पहले। बहुत अच्छा सवाल किया। उभरती उम्र में बच्चियों के साथ अन्य कला गुणों के प्रशिक्षण के साथ साथ आत्मरक्षा, मार्शल आर्ट आदि का भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए या नहीं, सवाल यही है ना? जी महाराष्ट्री जी। देखो, ये तो समय की बलिहारी है। हम अपने भारत के अतीत में पलट करके देखें तो ये सारा प्रशिक्षण उन्हें घर में ही मिलता था। खाना बनाने के लिए कुकिंग क्लासेस जाने की जरूरत नहीं थी। गीत संगीत करने के लिए कोई क्लास अटेंड करने की आवश्यकता नहीं थी। ये घर परिवार में ही सब हो जाता था और वो अपने अध्ययन काल में जहाँ पढ़ती थी वहाँ से, घर से प्रशिक्षित होकर सारे कला गुणों में निपुण होती थी। अब वहाँ खेल खिलाने की भी बात होती थी, योग प्राणायाम भी होता था और अन्य प्रकार के शारीरिक प्रशिक्षण भी होते थे। यहाँ तक कि कन्याओं को युद्ध कला में भी पारंगत करने का प्रशिक्षण दिया गया। कई का उदाहरण हम सबके सामने है। ये सब चीजें घर में ही होती थी। अब क्या हो रहा है? कुकिंग क्लास में अटेंड हो जाने के बाद भी लड़कियां खाना बनाना नहीं चाहती। हुआ है ना, ऐसा हो रहा है। सबसे पहले एक कन्या को आदर्श कन्या के गुणों से मंडित होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, किसी भी स्त्री की सुरक्षा बाहर से सशक्त होने में नहीं होगी। स्त्री की सुरक्षा, नारी की सुरक्षा नारीत्व को सुरक्षित होने में होगी। उन्हें चाहिए कि वो अपनी मर्यादा और नारीत्व की रक्षा करे। मैना सुंदरी ने कोई मार्शल आर्ट का प्रयोग नहीं किया था। चंदन बाला ने कोई मार्शल आर्ट का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन उन्हें अपने सतीत्व के बल पर, अपने शील के बल पर सारे आतताइयों को धूल चटा दिया। हमारा आदर्श वो है। मैं इसके से विरोध में नहीं हूं कि मार्शल आर्ट ना हो, लेकिन विडंबना ये हो रही है कि मार्शल आर्ट में निष्णात होने के बाद उनकी बाकी सारी आर्ट खो रही है। स्त्री को केवल फिजिकली नहीं बचाना है, हमें एक नारी का इमोशन भी सुरक्षित रखना है। नारी के जो गुण है उसे भी बचाना है। वो आज खत्म हो रहा है। नारियां नर बन रही हैं, उससे क्या होगा? सब नर बन जाओगे तो धरती नरक हो गया। ये धरती अभी इसीलिए सलामत है क्योंकि नर के साथ नारी है। इसलिए उन सब आर्टों में जो जा रहे हैं और उसका प्रशिक्षण लेके आ रहे हैं, उनकी मेंटालिटी देखो। क्या उनके नारी सुलभ गुण सुरक्षित रह पा रहे हैं? यह अध्ययन का विषय है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मैं असहमत भी नहीं हूं, लेकिन मूल सुरक्षित हो तभी सबका अर्थ है, अन्यथा कुछ नहीं। समझ गए? चलिए दूसरा प्रश्न कल के लिए बचा के रखो। जी महाराज। चलिए अगले क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, हाँ पहले शरद श्रावगी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अतुल, शीतल, लाधानी, निहाल, वंदना, बक्सरा, गुजरात। गुरु जी को त्रिवार नमस्तु। गुरु जी, मेरा प्रश्न आज गौ रक्षा के संबंध में है। गुरु जी, भारतवर्ष में लगभग 35,000 कत्ल खाने भारत सरकार के पास अधिक रजिस्टर्ड है। 35,000 कत्ल खाने, गाय कत्ल खाने भारत सरकार के पास रजिस्टर्ड है और
हजारों कत्लखाने अनरजिस्टर्ड रूप से चल रहे हैं, जिसमें 100 से लेकर 1000 तक गायें प्रतिदिन कट रही हैं। अभी एक दो साल पहले ही आपने सुना होगा कि अति आधुनिक कत्लखाने आंध्र प्रदेश सरकार ने 6 की अनुमति दे रही थी, जिसका काफ़ी विरोध हुआ तो उसमें रोक लग गई। परंतु बाद में आंध्र सरकार ने जो वहाँ बचौड़िया खाने थे उनमें 25% की वृद्धि करके उसका काम को आगे बढ़ा दिया। महाराज जी, इन सब चीज़ों में मेरे को ऐसा लगता है कि लाखों गायें प्रतिदिन कट रही हैं। प्रतिदिन ऐसा है, पहले आप अपने जानकारी पुख्ता कीजिए। आपने जो बातें की है 35,000 नहीं 36,000 से अधिक पंजीकृत कत्लखाने हैं। हाँ। आपने ये जो कहा सब जगह गायें कट रही है, ये बात सही नहीं है। देश के अनेक राज्यों में गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है। यद्यपि कुछ राज्यों में गोकशी हो रही है, पर सभी कत्लखानों में गो हत्या नहीं हो रही। फिर भी गो हत्या हो या प्राणी हत्या हो, यह हत्या हमारी इस धरती पर कलंक है। हमको उसकी रोकथाम के लिए भरपूर उपाय करना चाहिए और उसके लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। गौशालाओं का निर्माण एक प्रतीकात्मक संदेश देने का माध्यम है, जिससे हम कर पा रहे हैं। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री अतुल शीतल वंदना निहाल लाधानी बक्सरा गुजरात उस बात तैयार रहेंगे। गुणायतन ट्रस्टी श्री मुकेश कीर्ति मेट्रो दिल्ली। गुरुदेव के चरणों में हम सबका भावपूर्वक नमोस्तु 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 नमोस्तु। गुरुदेव, गुरुदेव हमेशा हम पढ़ते हैं जो मंत्र शांति धारा, फिर से बोलो। शांति धारा के मंत्र वगैरह जो मंत्र होते हैं उसमें बहुत सारे बीज मंत्र होते हैं और बहुत छोटे छोटे जो भी मंत्र होते हैं उसमें भी आगे और पीछे बहुत से बीज मंत्र हम बोलते हैं। तो गुरुदेव उन सब का अर्थ क्या है और उन सब की उसमें उपयोगिता क्या है? और गुरुदेव क्या उस मंत्र को हटा के अगर कोई मंत्र बोला जाए तो वो मंत्र उसका प्रभाव बताएगा कि नहीं बताएगा? ऐसा है कि बीज मंत्र तो बीज मंत्र है, वो रहस्य है, उनका अर्थ मत देखो, प्रयोग करो, उनका ध्वनि वैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। कुछ पिंडाक्षर आदि भी हैं, अम्लर व्यूम झमलर व्यूम अम्लर व्यूम, इनके कोई अर्थ नहीं है। इन मंत्रों अक्षरों वर्णों के समूह की संयोजना से ऐसी शक्तियों को प्रकट किया गया जो अनेक प्रकार की सकारात्मकता को प्रकट करते हैं। तो मंत्र का ध्वनि वैज्ञानिक प्रभाव होता है और वही हमारे लिए लाभ होता है। हमें चाहिए कि किसी भी मंत्र में हम अपने मन से कोई संशोधन ना करें। यदि कोई करना है तो गुरु से पहले पूछें तभी करें, अन्यथा उसका विपरीत परिणाम आ सकता है। गुरुदेव, बीज मंत्र बोलते वक्त जैसे हमें उसका अर्थ वगैरह नहीं पता तो हमारे उसके प्रति भाव क्या होने चाहिए? उसके उच्चारण से ही काम हो रहा है। मंत्र जपा जाता है, उसके अर्थ की कोई आवश्यकता नहीं। नमस्ते गुरुदेव। मुकेश कीर्ति जल्दी नहीं है। और इसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी धीरांशी जैन, पुरानी बस्ती कटनी। नमोस्तु भगवत। नमोस्तु गुरुवर। कुछ नेता लोग या कुछ सफल व्यक्ति जब देखते हैं तो पता लगता है कि वो एक हाथ में मक्खन और दूसरे हाथ में चूना रखते हैं। तो दोनों सफेद होता है। दोनों सफेद होता है। उसका इस्तेमाल करने वाले सफल दिखाई देते हैं। सफलता का मतलब यहाँ पे धन उपार्जन से ही है गुरुवर। लेकिन आजकल के कुछ प्राय जो लोग यंग जनरेशन है उनको एक शॉर्टकट दिखाई देता है, लेकिन वो एक्चुअल में तो सफलता की कुंजी नहीं है गुरुवर। तो उसमें उनको किस तरीके से समझा जाए कि इस रास्ते पे चलना बेईमानी है? देखिए, मक्खन लगाना या चूना लगाना दोनों है तो गलत। हम तो ये कहते हैं अपने अंदर इतना आकर्षण उत्पन्न करना चाहिए कि न हमें मक्खन लगाना पड़े न किसी को चूना लगे। ज़्यादा स्निग्धता से मक्खन लगता है और ज़्यादा रूखापन में चूनापन। व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व की वजनदारी रखनी चाहिए। इन तरह की प्रवृत्तियों से अल्पकालिक लाभ भले मिल जाए पर इसके दूरगामी परिणाम बहुत खराब होते हैं। हमें साधन की शुद्धि से साध्य की शुद्धि के सिद्धांत को प्रधानता देनी चाहिए। नमोस्तु। कुमारी धीरांशी जैन, पुरानी बस्ती कटनी।
गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, जीवन जीने का ढंग और जीवन शैली दोनों अलग अलग हैं या एक ही? और गुरुदेव, इसका हमारे व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? जीवन जीने का ढंग और जीवन शैली अगर देखें तो एक ही है। ढंग यानी तरीका, शैली यानी उस तरह की चर्या। तो जिसका जैसी जीवन शैली होती है जीने का वैसा ही ढंग हो जाता है। उठना, बैठना, पहनना, खाना, पीना, सोचने का जो तरीका है वह सब हमारी जीवन शैली के ऊपर निर्भर करती है। तो हमारा जीवन हमारी जीवन शैली पर निर्भर करता है। हम कैसी जीवन शैली अपनाते हैं उसी के अनुरूप हमारा जीवन बनता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा अच्छी जीवन शैली अपनाएं। नमोस्तु। अब मैं पूज्य गुरुदेव अरहत सागर जी महाराज के चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ। हाँ, और जब तक गुरु जब तक मैं आज करता कुमारी चारू जैन, बाहुबली कॉलोनी, जल्दी से आ जाओ। नहीं, 1 मिनट 8-9 मिनट 2 प्रश्न हो जाएंगे, एक छोटो कल को याद। ठीक, हाँ बोलो जल्दी से। ओ बोलो। गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हम अपने पिता की 3 पुत्रियां हैं जिसमें मैं सबसे छोटी हूँ। तो गुरुवर, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि एक बेटा भी होता तो सहारा होता। कभी कभी पापा के मन में भी ये बात आती ही होगी कि सहारा के लिए कोई बेटा होना आवश्यक है। गुरुवर, हम तीनों बहनों का क्या कर्तव्य बनता है कि उनको हम गर्व भी महसूस करा सके और उनका सहारा भी बन सके? बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं तो ये कहता हूँ अपने आचार और व्यवहार से अपने पिता की धारणा को गलत साबित कर दो और ये साबित कर दो कि आप चिंता मत करो, बेटियां बेटों से भी अच्छा सहारा बन सकती है और आजकल बन रही है। ऐसी अनेक महिलाएं हैं जिन्होंने अपने माता पिता को ऐसा संभाला है जैसा उनके बेटे भी नहीं संभाल सकते। बस चाहिए अपने कर्तव्यों में दृढ़ रहो, अपने आचरण और व्यवहार को अच्छा बनाओ, अपने संस्कारों को सुरक्षित रखो ताकि कल तुम्हारे माँ बाप को ही नहीं पूरे इलाके को तुम पर गर्व हो सके। पूज्य गुरुदेव अरहत सागर जी महाराज, हाँ, हमारे दर्शक बहुत दिनों से प्रतीक्षा में है। एक दिन छूटा तो लोग को लग रहा है बहुत लंबा दिन हो। बोलिए। नमोस्तु महाराज श्री। संसार का प्रत्येक प्राणी समस्याओं के दौर से गुजरता है। जब तक जीवन है तब तक समस्याएं भी होगी। जब तक जीवन है तब तक समस्याएं भी होगी और समस्याएं हैं तो समाधान भी जरूर होगा। हर समस्या का समाधान उस समस्या के कारण में छुपा होता है। बस उसे पेशेंस और माइंडफुलनेस से ढूंढने की जरूरत है। तो उस पेशेंस को सबकॉन्शियस माइंडफुलनेस में कैसे डेवलप करें, आप मार्गदर्शन दीजिए। सबकॉन्शियस माइंड में पेशेंस को कैसे डेवलप करें? अगर 2 दिन पेशेंस रख ले तो कल एन है परसों पी है, पेशेंस ही आ जाएगा। पूरा प्रवचन रख लेंगे। मैं समझता हूँ महाराज जी पेशेंस रखेंगे। अभी तो मेरे पास 4 मिनट बचे हैं, 4 मिनट में पेट भरेगा नहीं। अब पूरा उसमें एक आपको पूरे प्रवचन का सत्र मिलेगा। आपकी आज्ञा श्रोधार है, लेकिन एक पाठशाला का प्रश्न है, बाबा जी ने रिजेक्ट कर दिया, तब मैं प्रश्न करता हूँ, आप समाधान कीजिएगा। जैन दर्शन में मिथ्या से संबंधित 2 शब्द आते हैं। हाँ। एक गृहीत मिथ्यात, एक आगृहीत मिथ्यात। हाँ। आगृहीत मिथ्यात तो जन्म जन्मांतरों से हमारे साथ चला आ रहा है, आगृहीत मिथ्यात। लेकिन जो गृहीत मिथ्यात है उससे हम वातावरण से या किसी के उपदेश से ग्रहण करते हैं। तो गृहीत मिथ्यात क्या है और उससे बचने का उपाय क्या है, संक्षेप में आप समाधान दीजिए। सबसे पहले मिथ्यात समझो। मिथ्यात का मतलब क्या है? खोटी मान्यता, उल्टी धारणा, विपरीत श्रद्धा या वस्तु स्वरूप के प्रति भ्रांति, ये सब मिथ्यात्व की पर्यायवाची शब्द है। ये भ्रांति अनादि के संस्कारों वस्तु हमारे साथ बनी हुई है ही, पर कभी कभी हम
किसी को देखकर, किसी को सुनकर, किसी की प्रेरणा पाकर अपने मन में अपनी मनचाही अवधारणाएं बना लेते हैं, जो जीवन और जगत के वास्तविक स्वरूप से विपरीत होती है। उसे मिथ्यात्व कहते हैं। आपने कहा ये गृहीत मिथ्यात्व। और अगर हमने किसी चीज को अपने एक पक्ष के रूप में ग्रहण किया और बुद्धिपूर्वक किसी धारणा को हमने बनाया और वो धारणा उल्टी है, विपरीत है, तो वह सब गृहीत मिथ्यात्व की श्रेणी में आता है। उल्टी धारणा वह जो आत्मा के मौलिक स्वरूप से विरुद्ध हो, जो वीतरागता से विरुद्ध हो, जो अहिंसा मूलक आचार्य के विरुद्ध हो, अधर्म में धर्म की बुद्धि, अतत्व में तत्व की बुद्धि, अकर्तव्य में कर्तव्य की बुद्धि, ये यदि हम बुद्धिपूर्वक स्वीकार लेते हैं तो ये सब गृहीत मिथ्यात्व कहलाता है। आचार विषयक दृष्टि से देखें तो वीतराग देव, गुरु और धर्म को छोड़कर अन्यत्र विमुख होना और बुद्धिपूर्वक उन्हें शरण के रूप में स्वीकार करना, ये जानबूझकर स्वीकार की गई भ्रांत धारणा है जो गृहीत मिथ्यात्व की श्रेणी में आती है। अग्रहीत मिथ्यात्व जन्म जन्मांतरों के संस्कार से चला आ रहा है, वो चलता रहता है। वो व्यक्ति भी कदाचित कोई सन्निमित्त पाता है, अंतर्दृष्टि प्रकट होती है, तो उसके बदौलत अपनी धारणा को बदलने में समर्थ होता है। तो दोनों में बड़ा अंतर है। गृहीत मिथ्यात्व को हम गुरुजनों के उपदेशों को सुनकर अपनी बंद आंखों को खोल करके ही छोड़ सकते हैं। नमोस्तु महाराज से नमोस्तु। श्रीमती नीरू मनोज जैन, फैशन गाइड कटनी। गुरुदेव, मेरे और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी यह जिज्ञासा है कि जिंदगी जीने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो जो हो रहा है उसे होने दो और देखते जाओ और भुगतते जाओ। दूसरा तरीका यह है कि हम उसे अपनी भावना के अनुरूप बदलने का प्रयास करें। गुरुदेव, इसमें मेरी यह जिज्ञासा है कि मैं कौन सा तरीका अपने लिए अपनाऊं ताकि मेरे जीवन में समता खंडित ना हो। नदी में नदी की धार बह रही थी, दो तिनके भी बह रहे थे। एक तिनका उस धार से जूझ रहा था, धार को रोकने की कोशिश कर रहा था, और दूसरा तिनका बड़ा अहोभाव में भरा था। उसने सोचा, आहा, ये नदी सागर तक की यात्रा में निकली है, चलो कुछ दूर मैं भी इसके साथ हो लूँ। थोड़ी देर बाद जो तिनका जूझ रहा था, धार का एक तेज प्रवाह आया और उसे उठाकर तट पर फेंक दिया। वो तिनका छत विक्षत हो गया था और जो धार में बहने वाला तिनका था वो सागर तक पहुंच गया। आप तय कर लो किसका चुनाव सही था, धार में बहने वाले का या धार से जूझने वाले का। समय हो गया। यही कविराम बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिनेश, सर्वेश, अखिलेश पाटनी, AUM कैपिटल, कोलकाता। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक है बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद NTE कोरिया, AHL जैन ग्रुप कंपनी। स्वर्गीय श्रीमती हेमलताबेन एवं इंद्रवदन चुन्नीलाल घिया, स्वाति एवं नीलेश घिया, अनीशी एवं अनीश घिया। विद्यासागर कंसल्टेंसी, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, HVAC validation, thermal mapping, office SF05 and 06, Shriji Gold, near Narayan Gurukul Circle, opposite Ballabh Duplex, Dabohi, Wagodia Ring Road, Badodara 390025, Gujarat, India। नरेंद्र कुमार जैन, गुरु कृपा परिवार, रायपुर। श्री गणेश जी राणा, रेणु जी राणा, श्री मोहित जी राणा, नम्रता राणा, रघुराज एवं भरतराज राणा, पूर्णिमा हैंडीक्राफ्ट्स, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्रीमती मंगला, स्वर्गीय श्री जम्बू कुमार गांधी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कल्पना, धर्मपत्नी श्री भारत जम्बू कुमार गांधी, निवासी निमगांव, केतकी, तहसील इंदापुर, जिला पुणे, महाराष्ट्र। क्रिएटिव सीटिंग सिस्टम्स, पुणे।